नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल और हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर जिले के एक ग्राम में जहां पर आईवी कंपनी का इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्सएप पर ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं कि कांटेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कांटेक्ट बेस पे चल रहे फार्म पर ही पहुंचे हैं और वहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे कांटेक्ट आईवी ग्रुप का है, तो सीधे चलते हैं फार्मर के पास और बात करते हैं कि आईवी ग्रुप से उनका कब से संबंध है और वो फार्मिंग करके कितना प्रॉफिट गेन करते हैं और कैसे भी फार्मर की मदद की जा सकती है। आपके सारे आईवी संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सारे कंफ्यूजन आज दूर होंगे आईवी ग्रुप के साथ। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप अपना परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम जतिन है और ये फार्म अम्बेडकर नगर जनपद के पूरे दरबार ग्राम में स्थित है और हम पिछले 2.5 सालों से आईवी ग्रुप के साथ इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप आईवी के साथ जुड़े जी और मैं आपका घरेलू व्यक्ति हूँ। जी आप मेरा घर और आपका घर बहुत दूर नहीं है, जी हम समझो अपने घर पे ही बैठे हैं। जी तो ऑडियंस को अगर ये बात पता चल जाती है कि हम घर के, तो लगेगा झूठ बोल रहे हैं। जी लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी बता रहे थे कि आईवी ग्रुप का अपना कोई कांटेक्ट नहीं है। सबसे पहला फार्म मैंने ही खोला था अपने जिले का कांटेक्ट का। तो जिले का नहीं, इस ग्राम का। हाँ, मतलब अपने एरिया का, अपने जो अपना ही मौजा टाइप के ग्राम में होता है कि हमारा समाज है, वहाँ तक अपना आईवी ग्रुप का पहला फार्म था। तो क्या क्या परेशानी आई आपको कांटेक्ट लेने में आईवी ग्रुप के? परेशानी तो कोई नहीं है। बेसिकली जैसे जब हम फॉर्म कंस्ट्रक्शन चल रहा था फॉर्म का, तभी से संपर्क करना शुरू कर दिए थे। तो एक ब्रांच मैनेजर सर थे, संजय पांडे जी, उनसे बात हुई थी। वो आगे यहाँ विजिट किए थे। उसके बाद हम ब्रांच गए थे, ब्रांच विजिट किए थे। उसके बाद उन्होंने जो कुछ डॉक्यूमेंट बताया उसको हमने ले जाके सबमिट किया और हमारा एग्रीमेंट हो गया। जैसे मान लो कोई नया किसान है, तो सीधा सा ये मामला है कि वह जब फार्म का निर्माण चालू करे और तभी से अपनी वो सेटिंग बिठाना चालू कर दे कॉन्टेक्ट। हाँ, तब जल्दी हो जाए, तब जल्दी हो जाता है। बहुत लोग फार्मर ऐसा करते हैं कि जब फार्म कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू करते हैं, कैसे एग्रीमेंट होगा कैसे, तो उनका जो है फॉर्म काफी दिन खाली रह जाता है बनने के बाद और हिरास हो जाते हैं। हाँ। और कुछ लोग पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो कोई ऐसा है कि जिसका डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो सबके व्यक्तियों के पास नहीं है? नहीं, फॉर्म में लगने वाले जो कुछ डॉक्यूमेंट है सबके पास अवेलेबल रहते हैं। उसमें आपका नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लगता है और एक प्रधान, ग्राम प्रधान से एनओसी टाइप का एक फॉर्म लगता है। यही सब बेसिकली जरूरत लगती है डॉक्यूमेंट में। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आम आदमी के पास मौजूद नहीं है? हाँ, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं है पोल्ट्री एग्रीमेंट के लिए, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट है। ठीक। अगर आईवी ग्रुप से कोई कांटेक्ट करना चाहे जी, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो कैसे आईवी ग्रुप से जुड़? आईवी ग्रुप से जैसे जो जनपद लगता हो जिसका, जहाँ जिसको इंटीग्रेशन फार्मिंग करना हो, वहाँ अपने नजदीकी ब्रांच पे जाके विजिट करे। वहाँ के मैनेजर साहब से बोले कि वो सुपरवाइजर भेज के फॉर्म विजिट करवाएं, एग्रीमेंट हो जाएगा। तो सुना आप लोगों ने, किसान साथियों, बार बार आपका क्वेश्चन यही रहता है कि हमें कैसे कांटेक्ट कंपनी से हम कैसे जुड़े, फोन नंबर दीजिए। कांटेक्ट कंपनी का फोन नंबर गूगल पे अपलोड करके कंपनियां रखती है, वो लगता भी नहीं है और प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है क्योंकि ड्यूटी टाइम सबका 10 से 6 है। तो आप 9 बजे रात को फ़ोन करने लगेंगे तो फ़ोन नहीं लगेगा। सब सारी समस्याएं आती हैं, तो आपको लगता है कि कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं। ऐसा नहीं है। और आप जिले के स्तर पे सुगना के ऑफिस में या आईवी ग्रुप के ऑफिस में या किसी भी दूसरी जो कंपनियां अपना एग्रीमेंट करके काम चला रही हैं, उनके ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके मैनेजर से आप अपना फार्म का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता मुझे लगता है कि जतिन जी, फार्मर जो अपने आस पड़ोस के फार्मर हैं, अगर वहाँ कांटेक्ट करके एक पता कर लें ऑफिस कहाँ है, तो हाँ, वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उस एरिया में पहले से भी कुछ फार्मर मौजूद होंगे। तो अगर उनसे संपर्क करके पता कर लिया जाए तो सबसे, और उससे ये भी मालूम चल जाएगा कि हमारे एरिया में कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। अच्छा, अपने यहाँ कौन सी कंपनियां काम कर? अपने यहाँ जैसे आईबी ग्रुप हो गया, आपका सुगना हो गया। इस टाइम पे तो 2 ही कंपनी से ज्यादा इधर काम कर रही है अपने क्षेत्र में। बीच में सीढ़ीपुर में अपना हंसमुखी भी आ गई। नहीं, हंसमुखी आई हुई थी, अभी इस समय नहीं काम कर रही है। इसमें यहाँ जितने भी फॉर्म चल रहे हैं बेसिकली सुगना और आईबी से ही चल रहे हैं। अच्छा, अगर आप जब इसमें आप इस फील्ड में आए तो इस फील्ड को लेकर के आपका क्या विचार है? फील्ड अच्छी है या नहीं करना चाहिए? देखिए, फील्ड जो है मेहनत करने वालों के लिए अच्छी है। अगर आप मेहनत करने वाले इंसान है तो आपके लिए फील्ड अच्छी है। और आप सोचे कि आप मेहनत ना करें, आपको रिस्पॉन्स मिले तो नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहता है। हम 25-30 हज़ार रुपया मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में कमा रहे हैं,
तो अगर हम अपना कलेजा का लगा करके फार्म बना भी लें, क्योंकि सस्ता तो बनता नहीं है, 7 से 8 लाख 5 लाख का फार्म बन रहा है, हाँ। तो अगर लगा भी लें तो क्या उस नौकरी से हमारा ये अच्छा रहेगा कि नहीं? देखिए, नौकरी नौकरी है और अपना काम अपना ही होता है। ये थोड़ा मेरे ऑडियंस को बताइए कि अगर आप इतना धन खर्च करके जी। और अगर आप फार्म करना चाहते ही हैं लगन के साथ, जी। तो ये धंधा अच्छा है नौकरी से कि जैसे नहीं? मेरे हिसाब से जो हमारा अनुभव रहा है पिछले 2.5 सालों में, अगर छोटा सेट कोई फार्मर 3,000 का सेट बनाता है तो उसको पर लॉट 70 से 75 हजार रुपए की अर्निंग हो सकती है। सही मैनेजमेंट उसका रहा और सही मेडिसिन, सही समय मेडिसिन, सही समय जो पर्दा होता है साइड उसका मैनेजमेंट, सब कुछ सही रहा, 70 से 75 हजार रुपए पर लॉट उसका अर्निंग हो सकती है। अर्निंग हो सकती है। जी। और बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, जी। और वो फार्मर जो खुद अपना फार्म चला के वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब चलाते हैं, अब समझ में ये मुझे नहीं आता कि वो यूट्यूबर हैं या फार्मर हैं। एक्चुअली मेरा अपना पर्पस केवल यूट्यूब का है, मेरे पास अपना कोई फार्म नहीं है, मैं वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ। जी। तो कुछ फार्मर बोलते हैं कि उनका अपना यूट्यूब है और फार्मर है, वो झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैं अगर आप एक फार्म का वीडियो दिखा रहे हो अपने पर्सनल, और मैं हज़ारों फार्मर पर जाके घूम चुका हूँ, उसमें से 10-5 लोग ही वीडियो बनवाते हैं, जहाँ पर तो सबके पास जी। तो मैं देख चुका हूँ सभी फार्मर को, तो मेरा अनुभव भी है। तो मुझे ये लगता है कि जो किसान साथी ये काम करना चाह रहे हैं, तो अगर वो मतलब मुर्गी में आ जाते हैं अचानक से, जी। और ये काम करते भी हैं थोड़ा बहुत, जी। तो अगर वो अपने घर से या समाज से किसी तरह से अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? पहली बात तो जैसे अगर हमको बिजनेस करना है तो हमको किसी की बात नहीं सुननी है, बात उनकी सुननी है जो पहले से उस फील्ड में है और जो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि भड़काने वाले बहुत लोग रहते हैं, समझ रहे हैं, बहुत लोग भड़काने वाले रहते हैं। जैसे कोई काम अगर आप करना चाहेंगे, शुरू करने वाले होंगे, तो आपको बहुत लोग कहेंगे कि ये सही नहीं, ये आपका जो मन करे आप वो करिए, और इतना समझ लीजिए किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी ये बताइए कि अगर हम आईवी ग्रुप से कांटेक्ट कर लेते हैं, जी। तो आईवी ग्रुप हमें क्या क्या स्पेशलिस्ट ऐसी चीज़ प्रोवाइड करती है जो सुगुना में नहीं है, या आपने सुगुना में क्यों ट्राई नहीं किया, आप आईवी के साथ क्यों जुड़े हुए देखिए, हैं? हम तो अरे मैं निष्पक्ष जानना चाहता हूँ, मैं ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ आईवी का, जी। ना मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ना मैं सुगुना का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। जी। तो मैं किसान साथियों से ये जो मतलब स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आप सुगुना से ना जुड़ के आईवी से क्यों जुड़े? कारण ये है कि जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे थे आफ्टर बिफोर कोरोना के पहले, तभी हमारे मन में कोई पोल्ट्री फार्मिंग का विचार नहीं था। उसके बाद हम घर आए, लॉकडाउन लगा, सब कुछ था, तो उसमें हमने यूट्यूब पे देखा, तो कई बार देखा कि आईवी का जो था वो परफॉर्मेंस सुगना से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो हमारे मन में पहले से एक बात बैठ चुकी थी कि हम फार्म बना रहे हैं, एग्रीमेंट करवाएंगे तो आईवी से। हमारा फॉर्म बनकर तैयार हुआ, हमने आईवी से एग्रीमेंट करवाया, उससे चूजा डाला, और पहली बार में हमको रिस्पांस अच्छा मिला। तब से भगवान कृपा है, लगातार चले जा रहा है आईवी से। आईवी सही चल रहा है जी। आपका? कोई हमने किसी दूसरी कंपनी में अभी तक ट्राई नहीं ही नहीं किया, क्योंकि आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, और पिछले 2.5 सालों से 15 लॉट नॉन स्टॉप चल चुकी है। चल चुके हैं। तो अभी आप सोच लीजिए, नॉन ईसी फार्म है, सिंपल फार्म है, और 15 लॉट 2.5 साल में चल चुका है। और हम एक सेट से 2 सेट भी किए हैं। हाँ, आप पीछे दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरा वाला सेट भी दिख रहा होगा, और इस सेट में तो हम बैठे ही हैं। दोनों सेट शायद सेम ही है, थोड़ा सा ही फर्क है, 2-4-10 फुट का। हाँ, 20 फीट का। 20 फीट का फर्क है, बाकी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जी। अच्छा, अभी बच्चा आ जाता है पहले दिन, तो आईवी कंपनी वाले अगर बच्चा देते हैं, तो आपको बच्चे का वो कुछ क्वालिटी में कुछ डिफरेंस लगा? नहीं, कोई डिफरेंस कभी नहीं लगा, और आईवी का बच्चा हमेशा अच्छा रहता है। लोग बोलते हैं कि 45 ग्राम से कम होता है तो बच्चा बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। 38 ग्राम के चूजे 2800 ग्राम बॉडी वेट उठवाया हम लोगों ने। जी। ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली ऐसा बात कुछ नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर पहले दिन चूजा आता है तो फार्म का मैनेजमेंट क्या करके रखें हम लोग? पहले दिन तो जैसे मौसम के ऊपर डिपेंडेंट करता है वो। जैसे अगर आपका गर्मी का लॉट है तो उसकी गर्मी के हिसाब से उसकी तैयारियां रहेंगी। सर्दी का मौसम है तो उसके लिए अलग से तैयारियां करनी पड़ेगी। सर्दी में जो है ब्रूडिंग वगैरह बनाई जाती है, उनको हीटिंग देने के लिए बुरादा भट्टी लगाया जाता है, बुखारी जो होती है। हाँ। कुछ लोग गैस ब्रूडर लगाते हैं, हाइलोजन लगाते हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। बाकी अच्छा। गर्मी में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों साइड का तिरपाल पैक कर देना है, उसके बाद जो है चूजा डाल देना है। अच्छा, फिलहाल अगर आपका ये जो लॉट है, जी। ये कितने बच्चों का आप इस समय हम 5100 बच्चों का लॉट डाले हैं। जी। जी। आपका ये हमारा 19 फरवरी 2024 को पड़ा था। 24 के पास जी। एवरेज वेट क्या है अभी गेन कर चुके हैं आप अभी तक अभी तक? हाईएस्ट वेट 3 किलो। जी।
3 kg का वेट आप अपने फार्म पे गेन करके निकाल हाईएस्ट वेट। हाईएस्ट वेट। अच्छा, जो अभी लॉट चल रहा है ये कितना दिन का हो गया है? ये अभी इस समय आज 26वां दिन है 26वां दिन है। जी। इनका जो आईबी ग्रुप से पीडीएफ है आपने मुझे दिखाया था, जी जी 15 लॉट 10 लॉट का जो पुराने अकाउंट पीडीएफ स्टेटमेंट है वो। हाँ, पूरा स्टेटमेंट एक पीडीएफ बन के कंपनी प्रोवाइड करती है फार्मर को। जी आपने मुझे वो स्टेटमेंट दिखाया था, जी तो क्या वो मैं अपने ऑडियंस के लिए बिल्कुल मेंशन कर बिल्कुल सकता हूँ? दिखा सकते हैं। वो तो मोटिवेट होगी उससे कई सारे फार्मर जिसके अंदर ये भ्रांतियाँ होगी कि ऐसा नहीं, इतना नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता, वो देख सकते हैं कि हम जतिन जी के फार्म पे बैठे हैं और केवल जुबानी बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनसे आपके बीच में बुलवा भी लिया कि हम स्टेटमेंट आपका वहाँ पे शो कराएंगे जी। और पीडीएफ में दिखाएंगे भी कि लाइव हाँ प्रूफ बिल्कुल करके बिल्कुल कि बिल्कुल इतने लॉट निकले हैं और वो निकले भी हैं और अच्छे प्रॉफिट में गए भी हैं बिल्कुल। और कॉन्टेक्ट आईबी ग्रुप का है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं पर्सनल कि सर बताइए कि आप कौन सी कंपनी प्रेफर करते हैं, जी। तो मेरे मुँह से भी आईबी ही निकलता है। जैसे अब कंपनियां सारी अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन इस समय पोल्ट्री जो स्थिति की बनी हुई है बड़ी कंपनियों में, आज भी कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट कोई नहीं दिलवा सकता। तो अभी क्या बॉडी वेट गेन किया है अपने फार्म? अभी अपने फार्म का जो है 26वां दिन चल रहा है, इस समय 1400 ग्राम। 1400 ग्राम वेट जी। है। क्या उम्मीद है आपको इस बार? इस बार उम्मीद अच्छी है, देखिए बाकी मेहनत आप तो ये पूरी जो है। मौसम चल रहा है ये गर्मी ठंडी मिक्स है, हाँ, तो इसका मैनेजमेंट थोड़ा हमारे किसान साथियों को ये तो बताइए। मैनेजमेंट आपको यही करना है कि जो पर्दे का शेड्यूल है वो आपको समय समय पर ऊपर नीचे करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप उसमें मिस हुए पर्दा ऊपर नीचे करने में तो सीआरडी एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है पोल्ट्री फार्म में, वो आ सकती है। अगर वो आ जाएगी तो आपके पूरे लॉट को खराब कर सकती है। हाँ। अच्छा, सीआरडी का बाकी इस कोई मौसम में कोई बीमारी नहीं आती, कोई समस्या नहीं होती है। सीआरडी का अगर आ गई फार्म में तो हाँ। कोई ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन लेकिन फिर- नुकसान हाँ, होती है। हम मैनेजमेंट ही इतना अच्छा रखे काहे कोई डिजीज आए। जी। और अभी हम आपके फार्म पे बैठे हैं, शाम का समय है, जी तो अब कब आप पर्दा उठाएंगे? यही 6 बजे के करीब में, आप 6 बजे के करीब में पर्दा उठा देंगे। 6 बजे उठा देंगे। और कितना फीड अभी लग जाता है आप अकॉर्डिंग टू पीस, मतलब बर्ड ऑफ पीस के हिसाब अभी हमारे इस मतलब शेड में मिला के दोनों शेड में तकरीबन 12 बैग फीड लग जाता है 60 केजी वाला। से का 12 लाख लग जाएगा आने वाले टाइम में और लगेगा। 5100 चीजों में। अच्छा, कंपनी आपका बैग का पैसा भी काटती है? कंपनी हर चीज आप पिछले 10-15 लॉट भी निकाल चुके हैं, जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप एक पूरा शेड्यूल बता देते हमारे फार्मर भाइयों को जी। कि चूजा से लेकर कंपनी आप वहाँ तक लास्ट 30, 35, 45, 40 दिन जो भी है जी। वहाँ तक पहुँचने में आपका जो इसको खर्चा दिखाते हैं ना, कितना खर्च चला जाता है? जैसे हमको कंपनी जो है चूजा और फीड दो ही चीज प्रोवाइड कराती है, तो सभी कंपनी मेडिकल मेडिसिन, कुछ मेडिसिन कंपनी देती है। कुछ आप खुद लगा जैसे हमारे आईबूम जो है लीवर टॉनिक एक हेप्टो केयर करके बहुत अच्छी लीवर टॉनिक है, वो प्रोवाइड कराती है। बाकी कोई कंपनी उतनी अच्छी लीवर टॉनिक बड़ी कंपनियों में नहीं प्रोवाइड कराती है। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ वो वाटर प्यूरीफायर हैं जो उसको पानी फिल्टर करते हैं, कुछ वो हैं। बाकी आपको किडनी की मेडिसिन उसको बाहर से लेना पड़ेगा और 1-2 मेडिसिन से बाहर लेना पड़ेगा आपको। तकरीबन अगर कोई फार्मर 3000 का बैच चला रहा है, 3000 के बैच में उसको 5000 रुपये की मेडिसिन लग जाएगी, अगर कोई डिजीज नहीं आ रहा है तो बाहर से जी। 5000 उसका मेडिकल खर्चा हाँ, हो गया। मेडिसिन और पकड़ लेते हैं 1000-2000 बिजली लेकर के। हाँ। और अपना चूजा उजा का कुछ पैसा वैसा देना नहीं नहीं, रहता कुछ है? नहीं। वेंट्रिकेशन फार्मिंग में वो तो सब आपका जो लॉट और ये निकलेगा तो अपना बिछावन का क्या लग कुछ हिसाब? ये तो आपके ऊपर है, आप कितनी मोटी डालते हैं मोटी, हाँ। मीटर आपका कितना मोटा है। कई सारे लोग पतली डालते हैं, बहुत सारे लोग मोटी डालते हैं। तो आप क्या डालते हैं? हम तो मोटी डालते हैं। कि आप मोटी डालते हाँ, हैं? सर्दी में मोटी डालते हैं, गर्मी में जो है पतली डालते हैं। अच्छा, तो कितना बिछावन लग सकता है? अभी आप कोई फार्म अभी नया बैच जैसे आप हमको 3000 का बैच अगर चलाना है तो कम से कम 6 कुंटल लग जाएगा लीटर उसमें भूसी। 6 कुंटल आप लगा देंगे। तो ये रहा किसान साथियों, 6 कुंटल भूसी का जो रेट है वो आप एरिया में पता कर सकते हैं। जी। और 5-6 हज़ार की आप मेडिसिन, 1000-2000 अपना पर्सनल खर्च कर लीजिए। और लेबर का तो आप बाद में देंगे जब आपको मिलेगा। 10-20 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये वही पकड़ लेते हैं। हाँ, 10-15 हज़ार। तो अब इसके बाद आपका ही है सर, फार्म की जो लागत है वो बाद में निकलती ही जाती है। इतना हमको पता है कि जैसे मुर्गी लाइन में, पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो आप निराश नहीं होगे कभी। घर से नहीं जाएंगे इंटीग्रेशन फार्मिंग, इतना तय है। जी। जो सारे फार्मर कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, घर चला गया, ये वो सब अफवाह फैलाते हैं, फ्रॉड करते हैं।
हाँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपने कल एक सर्च करके भी दिखाया था, जी। कोई सिर पीट रहा है, हाँ। कोई चिल्ला रहा है मेरा नुकसान हो गया, कुछ हो रहा है, फार्मर मुझे ठग लिया, ये कंपनी ने हमको लूट लिया। तो अगर आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो आपको समझिए कि खर्चा आपका निकल जाएगा। अच्छा, अगर आप ये बर्ड अभी रखे हुए हैं, अब लोडिंग का जो टाइम है जी। वो सबसे कम में आपने कितना दिन में निकाल दिया होगा? 33 दिन में 33 दिन में आपने लोडिंग करा दी। 33। और कभी मैंने सुना है कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं कि वेट भी तैयार हो गया, मुर्गा भी तैयार हो गया, सब कुछ एफसीआर भी अच्छा चल रहा है, और वो हमारा माल ही नहीं लेके गई, 10-5 दिन वो लेकर देखिए एफसीआर खराब हो गई। कंपनियों की गलती नहीं होती है, वो मार्केट की समस्या है। मार्केट अप एंड डाउन पर डे होती रहती है। तो जैसे अगर डिमांड रहेगी कोई चीज़, जैसे सप्लाई डिमांड, जब जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। मान लो उसके चक्कर में किसान का एफसीआर खराब हो जाता है। हाँ, वो बात की बात है। लेकिन अच्छा, कंपनियां, आपके साथ जैसे अगर आपका एफसीआर खराब होगा, फार्मर का एफसीआर खराब हुआ, तो कंपनी का भी तो उसमें नुकसान लगेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 40 दिन पर, उनका एक शेड्यूल है 35 से 40 दिन, जी आपने सब कुछ मेंटेन रखा था, आपका सब बढ़िया था। जी अब वो बच्चे ही नहीं ले गए 4-5 दिन, जी 5000 बच्चों का 4-5 दिन का फीड लग गया, जी। और ज़्यादा बड़े होने पर वेट ज़्यादा गेन होता नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रॉयलर जो होता है हाँ। वो 45 दिन तक वेट गेन कर सकता है। अच्छा, तो एक स्टेज आता है मिनिमम बता रहे हैं, खा बाकी लेता ज़्यादा, वेट गेन कम करता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं ऐसा अगर आपका मैनेजमेंट सही है, और थोड़ा इसमें, हाँ, अगर इसमें थोड़ा खेल है तो मौसम का है। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो चूतिया बना के वीडियो बनाई जाती है। अगर मौसम अनुकूल है फार्मिंग के, तो मुर्गा वेट लेगा ही लेगा, हर मुर्गा हालत में। वेट नहीं लिया, ज़्यादा खा लिया, और मुर्गा इतने एज के बाद वेट कई लेता सारे नहीं है। फार्मर जो कहते हैं हमारा नुकसान हुआ, ये हुआ, वो उनके अंदर खुद ही कमी रहती है। जी। जैसे अच्छा, बहुत आप सारे किसी चीज में लापरवाही करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, जैसे आप ये समझ चलिए आप कहीं 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वही ड्यूटी आप अपने फॉर्म पे करिए, काहे नहीं आएगा रिजल्ट। बिल्कुल। आपने ये भी सुना होगा कि 40 दिन का मुर्गा हो गया, अब ज़्यादा खाएगा, वेट गेन नहीं करेगा। क्या बता रहे हैं कि वेट बराबर गेन करता ही पिछले रहेगा। 15 लॉट चल चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमको कुछ न मिला हो कभी। हर लॉट में हमको खर्चा मार निकल जाता है जो लगाते हैं हम, उसके बाद प्रॉफिट भी आ जाता है। जी, ये तो रही अपना फार्म की लॉट की बात, और 15 लॉट निकाल चुके हैं। छोटा मोटा हमने क्वेश्चन भी कर लिया, अफवाहों वाले क्वेश्चन भी कर लिए, जो अफवाह फैलाते हैं लोग। अच्छा, कुछ लोग पैरासीटामोल की गोली भी डालते रहते हैं। पैरासीटामोल वो क्या लॉजिक है? वो जो होता है, जैसे पैरासीटामोल जो होता है, बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए काम किया जाता है। हमारी भी बॉडी है, अगर हमको बुखार चढ़ जाता है तो पैरासीटामोल खिलाते हैं हम लोग। तो ये गर्मियों में ज़्यादा डालते हैं। गर्मियों में ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों में जो है बर्ड जब बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो उसकी मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। फिर वही टेम्परेचर कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। हाँ, अभी गर्मी का समय आ रहा है, और पानी के लिए आप क्या मैनेज करते हैं कि पानी का टंकी से गर्म, पानी गर्म ना हो? मतलब पानी के लिए हमारे पास कोई स्पेशल मैनेजमेंट नहीं है, बस मैनेजमेंट एक ही है कि हमारे स्टडी की कैपेसिटी ज़्यादा है, हमने टंकी छोटी लगाई। अच्छा, ये बात है। हाँ, रिक्वायरमेंट हमारी 1000 लीटर टंकी की है, लेकिन हम 500 लीटर टंकी लगाएंगे। तो उसका कारण? उसका कारण ये है कि पानी तुरंत अब भरा जाएगा, तुरंत पानी पी लेगा बर्ड, फिर आप नया पानी फिर नया पानी भर देंगे, तो पानी गर्म होगा नहीं, ठंडा ही बना रहेगा। तो पानी किसी तरह से गर्म नहीं होना है। अगर आपने ठंडी के लिए भी फायदा है, गर्मी के लिए भी फायदा आपने है। गलती से बड़ी टंकी लगा दी है तो गर्म पानी बर्ड ना पी नहीं पाए, थोड़ा गर्मी में ध्यान सर्दी देना। में क्या है कि आप वो ठंडा पानी में बर्ड आपका पी नहीं पाए, तो आप ताज़ा पानी भरेंगे, गर्म हो जाए, गर्म रहेगा वो। गर्मी में आपका ठंडा बना रहेगा। थोड़ा सा जैसे छोटी टंकी लगाने की समस्या थोड़ा सा ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पानी खत्म ना हो पाए। बस। और लाइट की समस्या? लाइट समस्या जैसे हमारे एरिया में तो भाई अयोध्या बगल जिला है, लगभग 20 घंटे लाइट रहने ही लगी है। अच्छा, 20 घंटे लाइट रहती है। अयोध्या 52 किलोमीटर, 52-54 किलोमीटर, तो सुविधा भी हो गई है। सुविधा भी हो गई है, जो नहीं रहती उतना इन्वर्टर चल जाता है। अच्छा, चलो सजेस्ट क्या करेंगे? अभी कोई नया फार्मर फार्म बनवाए, आपका ये जो फार्म बनाया, अभी मैं वीडियो में मेंशन करूँगा कि आप किस तरह से अपना पाइप वगैरह और टीन शेड वगैरह लगाए हैं। तो इस तरह से अगर कोई फार्म बनाना चाहता है, आप इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा, तो उसका कितनी लागत वो अपना खर्च करेगा कि ऐसा फार्म बना पाए? 3000 बर्ड के फॉर्म बनाने के लगभग मान चलिए 5 लाख रुपए ऐसा लागत लग सिलसिला आपने सकती सिर्फ है। हाँ, बनाया।
ओपन सेट और ये जो लोहे पे बनता है। लोहे पे बनता है। जी 5 लाख रुपए आप अभी मतलब हाँ बना सकते हैं 5 लाख रुपए मैक्सिमम। मैक्सिमम। अच्छा, ये मुझे लगता है ये डिपेंड करता है अपने लोहे की क्वालिटी और अपना। हाँ वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि कितनी भी कम लगाएंगे तो जो उसका एक मानक होता है उसके अनुसार तो आपको पाइप डालना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे हल्का डाल देंगे तो आपकी फिर सिक्योरिटी सही नहीं रहेगी उसकी फिर। अच्छा, एक वैसा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपका जो पुराना फार्म है उसकी जी। चौड़ाई कम है, जी आपने नए फार्म में चौड़ाई बढ़ा क्यों दी? क्या ऐसा आपको महसूस हुआ? नए फॉर्म में हमारा जो ये फील्ड था जहाँ पे बना हुआ है खेत, इसकी थोड़ी लंबाई कम थी, अच्छा तो हमको फॉर्म थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी थी, इसलिए हम थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दी इसकी, ताकि 100-200 बर्ड ज़्यादा आ जाए। आप संभाल सकते हैं? कितना चौड़ा बनाएंगे? इसका 30 फीट का आप 120 बाई 30। लोग तो 20 से 25 ही बोलते हैं, आप 30 ऐसा कर- कुछ नहीं भैया, हाँ। 30 में भी हम आपको स्टेटमेंट देखे ही हैं आप रिजल्ट का। रिजल्ट तो मैं देख रहा हूँ, रिजल्ट तो मैं मेंशन करूंगा के लिए। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो भ्रांतियाँ किसानों के बीच में फैला दी जाती हैं। वो आपके पास मैं इसलिए नहीं आया कि आप बॉयलर करते हैं, बॉयलर वो भी करें और मुनाफा कमाएं। जो बेवकूफ़ बनाने वाले वीडियोस अभी बाज़ार में आ चुके हैं, और मुर्गा वेट गेन नहीं करता है, मुर्गा खा लेता है खाली, एक 30 दिन के बाद 25-35 दिन के बाद मुर्गा का वजन ही नहीं बढ़ता है, मुर्गा 3 किलो से ऊपर हो ही नहीं सकता है। दुनिया भर की चीज़ें अफवाहें बढ़ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुर्गे में कोई समस्या नहीं है और आपका मैनेजमेंट ठीक है तो मुर्गा वजन लेगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें वजन के लिए जो है आपकी जो भूसी है ये भी बहुत ज़्यादा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो आपकी बिछावन होती है इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर भूसी गीली हो गई और भूसी बराबर उसकी गुड़ाई नहीं हो रही है तभी मुर्गा वजन लेना कम कर देगा। कम कर देना। और लोगों को लगेगा कि हमारा फीड में कोई प्रॉब्लम है, कंपनी क्योंकि हमें फीड मुर्गा तभी वजन लेगा जब उसको हर तरीके से कंफर्ट फील होगा, वेंटिलेशन फॉर्म में बराबर बना रहे, भूसी सही रहे, पानी उसको स्वच्छ मिले, ठीक टाइम पे मिले, तभी तो कोई चीज़ कभी तो गेन करेगा। अच्छा, 30 फीट का जो आपने चौड़ाई दी है, जी तो इसको मेंटेनेंस करने में आपको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम? कोई कभी प्रॉब्लम नहीं। जिसका 28 मेंटेन होता है तो 30 मेंटेन होता है। हम तो इस बार जो बनाएंगे उसको 35 कर देंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, 35 आप कर देंगे, लेकिन जो नया फार्मर है वो तो दूसरा कोई आएगा उसको भड़का देगा, भाई 35 बना दिए हो, आपको ऐसा चलेगा कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है चौड़ाई को लेकर। चौड़ाई के लेकर कोई समस्या नहीं है। आप सुन रहे हैं, जतिन जी बता रहे हैं कि चौड़ाई को लेकर भी कोई समस्या नहीं है, लंबाई की तो समस्या होती नहीं है, समस्या चौड़ाई की आती है। अच्छा, आप स्प्रिंकलर चलाते हैं ऊपर गर्मियों में? जी स्प्रिंकलर चलाते हैं। तो उसका क्या टाइम मैनेजमेंट करते हैं? उसका टाइम मैनेजमेंट जैसे 10 बजे के बाद दिन में शाम को 5 बजे तक बस लगातार चलाते हैं? लगातार चलाते हैं। अच्छा, मतलब बीच में टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं? नहीं मान लो टेम्परेचर, दोपहर को 1 बजे ज़्यादा टेम्परेचर है, हाँ आपका स्प्रिंकलर हमारा स्प्रिंकल पहले से चलता रहता है, पहले से ही चलता रहता है, मेंटेन किए हुए रहते मेंटेन किए हुए। हैं। तो ये तो अगर अभी स्प्रिंकलर का टाइम नहीं है, नहीं तो हम वो भी आपको दिखाते हैं। स्प्रिंकलर लगा हुआ है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सबसे लास्ट में, जी कि कुछ मुझसे छूट गया हो, जी जो आपने सोचा हो कि मैं ये चीज़ बोल, मतलब आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। वैसे मैंने आपसे कोई चर्चा नहीं की थी कि मैं ये पूछूंगा, आप ये बताएंगे। जी तो अगर ऐसा कुछ छूट गया हो जी तो आप वो अपने आप से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। बताना यही है कि जैसे जो नए फार्मर है वो अगर फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाए हो, लेकिन हाँ एक बात मन में ठान कर कि पोल्ट्री के साथ जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद लगना पड़ेगा। खुद लगना पड़ेगा। आप पिछली गर्मी में जब मैं अपने क्षेत्र में घूमा था जी तो लोग बताते थे कि इसमें एक ही समस्या है, लेबर की। जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे लेबर जो कुछ कोई भी है, अगर आप उसको समय पे खाना पानी, समय पे उसको जो उसका सैलरी होता है अगर आप देंगे तो काहे समस्या होगी। मैटर ये करता है कि हम समय से उसको, हाँ जैसे आप उसको हमारी जरूरतें हैं वैसे उसकी भी जरूरतें हैं। सही तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे तो काहे नहीं रहेगा। मतलब लेबर की भी अपनी ज़रूरतें हैं, आप अगर लेबर रखते हैं तो उसकी ज़रूरतों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड क्या है, यही ना। तो आईबी संबंधित अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, जो अपने स्क्रीन के ऊपर लगाया गया है। और जो नए फार्मर जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका हमारे वीडियो में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।